लेहा को रेडी होते दिखाया जाता है। उसकी मेड उसे तैयार कर रही होती है आज की वेलकम सेरेमनी के लिए, जो कि कुरकांस के लिए होती है। मेड कहती है प्रिंसेस ड्रेस की डेकोरेशन डन हो गई है, और लेहा सच में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। वो मन में सोचती है कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत बिजी थी कुरकान की गेस्ट के वेलकम के लिए, और मैंने जितना एक्सेप्ट किया था उससे भी ज़्यादा नोबल्स आ रहे हैं। सब मार्गरेव और कुरकान की मीटिंग देखना चाहते हैं। मार्गरेव एक्चुअली बहुत जल्द गुस्सा हो जाता है और वो पीस नहीं चाहता, लेकिन रॉयल फैमिली पीस चाहती है। दूसरी तरफ मेड किसी के बारे में बातें करके हंस रही होती है। मैं उसकी पावर को ख़त्म करना चाहती हूँ इससे पहले कि प्रिंस ब्लेन की पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेया उन मेड से पूछती है क्या कुछ फ़नी है, तो वही रेड बालों वाली मेड कहती है ओ प्रिंसेस, मैंने सुना है कि कुरकान का किंग बहुत ज़्यादा हैंडसम है। क्या हो अगर वो आपसे प्यार कर बैठा तो? अब उन्हें कौन बताए कि हमारी प्रिंसेस से तो हमारा हीरो पहले से ही बहुत प्यार करता है। वो ओल्ड मैन अचानक कफ करती है और सब चुप हो जाती है। लेहा उठते हुए कहती है वेल देन लेट्स गो, लेकिन अचानक उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। सारी मेज़ उसे उठा रही होती है और वो लेहा मन में सोचती है कि अगर सोचा जाए तो मैंने आज कुछ भी नहीं खाया। ये सब इसलिए क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रही हूँ। लेहा सोचती है मुझे बस कुछ दिनों तक होल्ड करना होगा। मैं इसे परफेक्टली सॉल्व कर सकती हूँ बिना किसी गलती के। जब मैं छोटी थी तो किसी जानवर की तरह चेन में बंधी हुई थी। जब मैं अडल्ट हुई हूँ तब भी मैं इन चेन में बंधी हुई हूँ। वजह ये कि जानवर अपनी चेन को इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि वो उनके लिए कंफर्टेबल होती हैं। गार्ड्स से ना प्यार किया जाता है और ना ही डरते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम से ये इस तरह से शिकार हो रहा है। मैं चेन को तोड़ तो सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती। ये एक नेचुरल कानून है जिस पर कभी शक नहीं किया जा सकता। क्वीन मेरे लिए एक नाइटमेयर की तरह है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें बैकवर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत से लोग मौजूद होते हैं। देन लेहा की एंट्री होती है और ब्लेन लेहा को देख रहा होता है और वो इन सबको ग्रीटिंग करती है और मन में सोचती है आई होप ये जल्द ख़त्म हो जाए। देन बाजे बाजे बजाए जाते हैं और सब लोग इन्हें हैरानी के साथ देख रहे होते हैं। गाइस क्या ही ये सीन होता है, और ये सीन इसका इतनी देर से इंतज़ार था। क्या ही ये भाई शानदार एंट्री लेते हैं और हमारा हीरो भाई कितना हैंडसम लग रहा होता है। और इनके साथ एक लड़की होती है जो ब्लैक स्किन के बावजूद भी भाई कितनी सुंदर है। और इनके साथ दो लड़के होते हैं और एक हमारा किंग होता है जो कि मतलब कि मुस्कुरा रहा होता है। और फिर वो आगे हाथ बढ़ाते हुए किंग क्वीन और प्रिंस को ग्रीटिंग करता है। मैं कुरकान का किंग हूँ, मेरा नाम ईशा खान है। ये सुनने के बाद लेहा का कुछ रिएक्शन इस तरह का होता है और उस पर बिजलियाँ पहाड़ तूफान सब कुछ एक साथ आ गिरते हैं। तो जो मेरे साथ सोया था वो किंग ऑफ कुरकान था। क्या इसने मुझे इसलिए अप्रोच किया क्योंकि ये जानता था कि मैं किंगडम की प्रिंसेस हूँ? ये मेरे बारे में सब जानता है, मेरा वर्जिनिटी खोना और मेरे मरने तक की डिज़ायर रखना। अगर इसने मुझे इस वजह से धमकाया तो पहले मुझे काम रहना होगा। मैं स्टिल कुछ नहीं जानती। ईशा उसे देख रहा होता है। बैंकवेट में सब बातें कर रहे होते हैं कि बारबियंस के किंग की नज़र प्रिंसेस पर है। क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? तो कोई कहता है नहीं ये पॉसिबल नहीं, तो कोई कहता है कि परफेक्ट कपल लग रहे हैं, तो कोई कहता है शट अप, तो कोई कहता है कि वो मार्गरेव की फियांसे है। ये सब सुनने के बाद मार्गरेव को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। देन किंग बोलता है आपका इस्टिया में स्वागत है। जवाब में ईशा खान कहता है आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक यू। किंग उसे देखता है और लेहा सोचती है वो किस तरह कुरकान को पसंद करने का प्रिटेंड कर सकता है, क्योंकि कुरकान ने उसके सामने सर झुका दिया और इशिया कुरकान के साथ कितना प्ले करने करेगा। क्या मैं ये सब रोक सकती हूँ? बट ऑलरेडी एक बड़ी वीकनेस रख चुकी हूँ किसी फूल की तरह। पर अभी गिरी मुझे कंफ्यूज नज़र नहीं आ रहा, काम हो जाओ। ईशा उसे देखता है और लेहा अपना हाथ आगे करते हुए बोलती है मैं लेहा दी इस्टिया हूँ। वो उसका हाथ जेंटली पकड़ता है और उस पर किस करता है, देन लिक करता है और फिर किस करता है और बड़े प्यार से उसे देखता है, जिसकी वजह से लेहा का फेस पूरा रेड हो जाता है। यहीं पर इस चैप्टर के एंड होता है और आगे देखना बहुत मज़े का होगा कि इनकी आगे स्टोरी कैसे बढ़ती है। तब तक बाय बाय।